नाज़रीन, शाम पर आलमी पाबंदियों का मामला और चीन और रूस का वीटो। जी हां, चाइना और रशिया दोनों ने शाम पर आलमी पाबंदियों को मुस्तरद कर दिया है और ये अब तक की लेटेस्ट न्यूज है। कितनी अहम डेवलपमेंट है, बात करेंगे औरिया साहब से। जी औरिया साहब, कितनी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है? देखिए, ये पहली नहीं 7वीं दफा हुआ है जी कि रूस ने शाम पर किसी किस्म की पाबंदियों को वीटो किया है। जी और सबसे बड़ी बात यह है कि बशार अल असद के खिलाफ इल्ज़ाम था कि उसने केमिकल वेपन्स यूज़ किए और वो बड़े ऑब्वियस था, लोगों को नज़र आ रहा था। और दूसरी बात यह है कि बशार अल असद ने 2013 में एक एग्रीमेंट भी किया था कि वो केमिकल वेपन्स जो है वो डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन उसने डिस्ट्रॉय नहीं किया। राइट। असल मसला ये नहीं है, मसला ये है कि मशरक़ वस्ता जो है उसमें अमेरिका और रूस को दाखिले की, इस तरह के दाखिले की कि जिसके अंदर मुसलमान जो हैं वो मर रहे हैं। जी मतलब 4-4.5 लाख लोग जो हैं वो वहाँ ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं और कई मतलब 60-70 लाख के करीब ऐसे हैं कि जो बेघर हो गए। कोई तुर्की में बैठा हुआ है, कोई कई और जगह बैठा हुआ है, कोई जर्मनी चले गए हैं। मतलब मैं पेरिस जब गया था तो आप हैरान होंगे कि जहाँ पेरिस जो है उससे मेट्रो उनकी बाहर निकलती है और वो ज़रा सा एलिवेटेड हो जाती है, तो उसके नीचे जितनी जगह थी उस सारे शामी महाजरीन ने घेरी हुई थी। यही हाल आगे बाकी जगहों पे था और ये आज से 4-5 महीने पहले की बात है। अब तो और बहुत बढ़ गए। अभी अमेरिका के अंदर भी जो क्राइसिस वेल्ट हुआ हुआ था, इस सारी चीज़ को वहाँ दाखिले का मौका उसने मुसलमानों ने खुद दिया है। अच्छा। ईरान और सऊदी अरब की वो जंग है, वो प्रॉक्सी वॉर है जो वहाँ लड़ी जाती थी। राइट। हो जी रहा था कि वहाँ एक नॉर्मल मूवमेंट चल रही थी, जैसे मिस्र में चली, जैसे मराकश में चली, जैसे ट्यूनिस में चली, जैसे यमन में चली, जैसे बाकी मुल्कों में चलती है जी। लेकिन उसको कुचलने के लिए आप अंदाजा करें कि उसमें ये सारे आ गए, हिजबुल्लाह आ गई या फिर ईरान आ गया और उधर से उनको सपोर्ट करने के लिए सौदी अरब आ गया। इससे अब क्या हुआ, कहा कि ये 7वीं दफा है वीटो का मामला जो है, इसमें कितनी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये? देखिए, इससे इंटरनेशनल लेवल की आलमी जंग छिड़ सकती है। अच्छा। और आलमी जंग इसलिए भी छिड़ सकती है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हैं, उनके मुताबिक वो पूरा पसमंजर बनता जा रहा है जो मलमतुल कुबरा का था, जो बहुत बड़ी जंग का था, एक ऐसी जंग का जिसे न्यूक्लियर वॉर कहा जा सकता है जी। और इसकी सूरत हाल ये है कि बुनियादी तौर पर ये जो खित्ता है शाम का, ये बेसिकली सेंटर बनता जा रहा है इस सारी एक्टिविटी का। बिल्कुल। अब देखा ना, इजराइल है ना जी। इजराइल के इर्द गिर्द जितने भी मुसलमान अहम ममालिक थे वो सब खंडर बनते जा रहे हैं। राइट। शाम भी खंडर बन जी, गया, बिल्कुल, बिल्कुल। इराक भी खंडर बन गया। इराक को किसने खंडर बनवाया? इराक को इर्द गिर्द के लोगों ने। जी जी। आप अंदाजा करें कि इराक की तबाही में सऊदी अरब और ईरान दोनों इकट्ठे थे। यस। ये किस कदर बदकिस्मती की बात है। वैसे एक दूसरे को गालियां निकालते हैं, वैसे एक दूसरे को कहते हैं ये कातिल है, वो कहते हैं वो कातिल है, वो अमेरिका का जा रहा है, वो अमेरिका का जा रहा है, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। सद्दाम की तबाही में दोनों इकट्ठे थे और उसके साथ कुवैत भी था, उसके साथ बहरैन भी था। वो छोटे छोटे जो सारे जो अरब शयूख हैं इकट्ठे हो जाते हैं। तो असल में वीटो जो है ये बुनियादी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की तारीख की सबसे बड़ी नाकामी है। अच्छा। उसकी वजह यह है कि वीटो की जो पावर है जी। वो बुनियादी तौर पर यह कहती है कि सिक्योरिटी काउंसिल के तमाम अरकान 199 मुल्क मिलके जी। अगर ये कहें कि ये फलां जगह गलत हो सकता है और हो रहा है, तो 5 वो मुल्क, वो जो पली हुई जैसे कहते हैं जायंट्स हैं, पले हुए, अंग्रेजी में स्वाइन इस्तेमाल, पले हुए सुअर है जो, ठीक वो इनमें से एक खड़ा कहता है कि नहीं, तुम 199 की राय खत्म और मेरी राय मुस्तहकम है। नाज़रीन, शाम पर आलमी पाबंदियों का मामला और चीन और रूस का वीटो। जी हां, चाइना और रशिया दोनों ने शाम पर आलमी पाबंदियों को मुस्तरद कर दिया है और यह अब तक की लेटेस्ट न्यूज है। कितनी अहम डेवलपमेंट है, बात करेंगे औरिया साहब से। जी औरिया साहब, कितनी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है? देखिए, ये पहली नहीं 7वीं दफा हुआ है जी कि रूस ने शाम पर किसी किस्म की पाबंदियों को वीटो किया है। जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बशार अल असद के खिलाफ इल्ज़ाम था कि उसने केमिकल वेपन्स यूज़ किए और वो बड़े ऑब्वियस था, लोगों को नज़र आ रहा था। और दूसरी बात यह है कि बशार अल असद ने 2013 में एक एग्रीमेंट भी किया था कि वो केमिकल वेपन्स जो है वो डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन उसने डिस्ट्रॉय नहीं किया। राइट। असल मसला ये नहीं है, मसला ये है कि मशरक़ वस्ता जो है उसमें अमेरिका और रूस को
داخلے کی اس طرح کی داخلے کی کہ جس کے اندر مسلمان جو ہیں وہ مر رہے ہیں. جی مطلب 4-4.5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ وہاں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں, اور کئی مطلب 60-70 لاکھ کے قریب ایسے ہیں کہ جو بے گھر ہو گئے ہیں. کوئی ترکی میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی کئی اور جگہ بیٹھا ہوا ہے, کوئی جرمنی چلے گئے ہیں. میں پیرس جب گیا تھا تو آپ حیران ہوں گے کہ جہاں پیرس جو ہے اس سے میٹرو ان کی باہر نکلتی ہے اور وہ ذرا سا ایلیویٹڈ ہو جاتی ہے, تو اس کے نیچے جتنی جگہ تھی اس سارے شامی مہاجرین نے گھیری ہوئی تھی. یہی حال آگے باقی جگہوں پہ تھا, اور یہ آج سے 4-5 مہینے پہلے کی بات ہے. اب تو اور بہت بڑھ گئے. ابھی امریکہ کے اندر بھی جو کرائسس ویلٹ ہوا تھا, اس ساری چیز کو وہاں داخلے کا موقع مسلمانوں نے خود دیا ہے. اچھا. ایران اور سعودی عرب کی وہ جنگ ہے, وہ پراکسی وار ہے جو وہاں لڑی جاتی تھی. ہو جی رہا تھا کہ وہاں ایک نارمل موومنٹ چل رہی تھی, جیسے مصر میں چلی, جیسے مراکش میں چلی, جیسے تیونس میں چلی, جیسے یمن میں چلی, جیسے باقی ملکوں میں چلتی ہے. لیکن اس کو کچلنے کے لیے آپ اندازہ کریں کہ اس میں یہ سارے آ گئے, حزب اللہ آ گئی اور پھر ایران آ گیا, اور ادھر سے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے سعودی عرب آ گیا. اس سے اب کیا ہوا, کہا کہ یہ 7ویں دفعہ ہے ویٹو کا معاملہ جو ہے, اس میں کتنی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے یہ. دیکھیں اس سے انٹرنیشنل لیول کی عالمی جنگ چھڑ سکتی ہے. اچھا. اور عالمی جنگ اس لیے بھی چھڑ سکتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں, ان کے مطابق وہ پورا پس منظر بنتا جا رہا ہے جو ملمت الکبریٰ کا تھا, جو بہت بڑی جنگ کا تھا, ایک ایسی جنگ کا جسے نیوکلیر وار کہا جا سکتا ہے. اور اس کی صورتحال یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ جو خطہ ہے شام کا, یہ بیسیکلی سینٹر بنتا جا رہا ہے اس ساری ایکٹیویٹی کا. اب دیکھیں نا, اسرائیل ہے نا, اسرائیل کے ارد گرد جتنے بھی مسلمان اہم ممالک تھے وہ سب کھنڈر بنتے جا رہے ہیں. شام بھی کھنڈر بن گیا, عراق بھی کھنڈر بن گیا. عراق کو کس نے کھنڈر بنوایا؟ عراق کو ارد گرد کے لوگوں نے. آپ اندازہ کریں کہ عراق کی تباہی میں سعودی عرب اور ایران دونوں اکٹھے تھے. یہ کس قدر بدقسمتی کی بات ہے. ویسے ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے ہیں, ویسے ایک دوسرے کو کہتے ہیں یہ قاتل ہے, وہ کہتے ہیں وہ قاتل ہے, وہ امریکہ کا جا رہا ہے, وہ امریکہ کا جا رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. صدام کی تباہی میں دونوں اکٹھے تھے, اور اس کے ساتھ کویت بھی تھا, اس کے ساتھ بحرین بھی تھا. وہ چھوٹے چھوٹے سارے جو عرب شیوخ ہیں اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو اصل میں ویٹو جو ہے یہ بنیادی طور پر اقوام متحدہ کی تاریخ کی سب سے بڑی ناکامی ہے. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ویٹو کی جو پاور ہے وہ بنیادی طور پر یہ کہتی ہے کہ سیکیورٹی کونسل کے تمام ارکان 199 ملک مل کے اگر یہ کہیں کہ یہ فلاں جگہ غلط ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے, تو 5 وہ ملک, وہ جو پلی ہوئی جیسے کہتا ہے جائنٹس ہیں, پلے ہوئے, انگریزی میں سوائن استعمال, پلے ہوئے سور ہیں جو, ٹھیک, وہ ان میں سے ایک کھڑا کہتا ہے کہ نہیں, تم 199 کی رائے ختم اور میری رائے مستحکم.